हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर सीरीज में। आज हम लेके फिर आए हैं सेट नंबर 35। इससे पहले लगभग 35-34 सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके ये सारे वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बहुत से ज़्यादा एमसीक्यू के रूप में सवाल बन जाएंगे। जैसा कि हमें पता है, सितंबर माह में जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम होने की संभावना बढ़ गई है और सितंबर माह में डेफिनेटली होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले हर सरकार, हर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा मतलब नियोजन के क्षेत्र में हमारा उपलब्धि ज़्यादा बढ़े। तो इसी मतलब दौर को आगे बढ़ाते हुए मैं लेके आया हूँ सेट झारखंड जीके का प्रीवियस ईयर सवाल, जो कि प्रीवियस ईयर सवाल जो जितने भी 2012 हो, 2016 हो या 2024 हो, जितने भी जेएसएससी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो सारे सवाल मैं लेके आया हूँ। उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल है, और हाँ एक बात याद रखना है, हमारी मेहनत अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन तक जरूर पहुँचेगा। सबसे पहला वीडियो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक महासचिव कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 4 फरवरी सन 1973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 4 फरवरी सन 1973 ईस्वी को। कहाँ हुई थी तो याद रखना है, यह धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में हुआ था। याद रखना है, गोल्फ ग्राउंड में। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन से ग्राउंड में हुआ था, कौन से जिले में हुआ था, तो याद रखना है गोल्फ ग्राउंड धनबाद में हुआ था। नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं कि इसका अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना है विनोद बिहारी महतो जी थे प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, और याद रखना है प्रथम सचिव कौन था, तो याद रखना है प्रथम महासचिव हमारे दिसोम गुरु, ऑप्शन नंबर डी, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी थे। ठीक है, याद रखना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव शिबू सोरेन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में कुल कितने प्रतिशत बंजर भूमि है। बंजर भूमि उसे कहते हैं जिस भूमि से उपज यानी उपजाने की कोई भी फसल की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो याद रखना है कि झारखंड में कुल कितने प्रतिशत बंजर भूमि है, तो याद रखना है कुल 4%। 4% जमीन जो है कोई काम का नहीं, मतलब वहाँ बिल्डिंग बन सकता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन खेती के मामले में यह कतई साथ नहीं देगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तीसरा नंबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ की थी। तो याद रखना है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान 1978 ईस्वी में शुरुआत किया था, सन 1978 ईस्वी में। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना है सन 4 फरवरी 1973 ईस्वी को गोल्फ ग्राउंड धनबाद के द्वारा। प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो और प्रथम महासचिव दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं, चौथा नंबर, झारखंड में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल किस जिले में स्थित है। तो याद रखना है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जो है धनबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, धनबाद में पीएमसीएच। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है पांचवा नंबर, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन कब हुआ था। तो याद रखना है आजसू का गठन कब हुआ था, तो 22 जून सन 1986 ईस्वी को। ठीक है, 22 जून 1986 ईस्वी को आजसू का गठन हुआ था। ठीक है, याद रखना है आजसू का अभी महासचिव यानी अध्यक्ष, अभी केंद्रीय अध्यक्ष कौन है, तो सुदेश महतो जी है। नेक्स्ट सवाल आते हैं छठा नंबर, ऑल इन झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन किस स्थान पर हुआ था। तो याद रखना है यह जमशेदपुर में हुआ था। याद रखना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, 7वां नंबर सवाल है कि आजसू का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो याद रखना है सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में आजसू का गठन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य सिंह बेसरा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची किस तरह के आपदा के लिए काम करता है। तो याद रखना है किस तरह के आपदा के लिए काम करता है, तो जो कृषि विश्वविद्यालय है यह सूखा के क्षेत्र में, सूखा आपदा के क्षेत्र में यह अपना कार्य को अंजाम देता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 9वां नंबर, झारखंड में लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता के लिए समर्पित है। तो याद रखना है झारखंड में लिलोरी मंदिर जो है वह काली देवता के नाम से मतलब
प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और लिलोरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर, जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई थी, वह कौन है? तो याद रखना है वह कौन है, तो दुर्जन साल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दुर्जन साल थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दुर्जन साल। नेक्स्ट सवाल आता है 11 नंबर, झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात किस पठार में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है रांची के पठार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को लागू किया गया था? तो याद रखना है झारखंड में प्रथम किस वर्ष औद्योगिक नीति को लागू किया गया था? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी 2001 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल आते हैं 13 नंबर, झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है? तो याद रखना है कृषि कार्य के लिए कितने प्रतिशत भूमि के लिए? लगभग 23%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 23% जमीन पर खेती की जाती है और 4% बंजर है ऐसे। नेक्स्ट सवाल आते हैं 14 नंबर, झारखंड में दक्षिण कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना है दक्षिण कोयल नदी हो या उत्तरी कोयल नदी हो, दोनों कहाँ से निकलती है? रांची के पठार से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रांची का पठार। नेक्स्ट सवाल आते हैं 15 नंबर, राज्य में राजकीय पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है राज्य में राजकीय पशु चिकित्सालय की संख्या 424 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 424। नेक्स्ट सवाल आते हैं दक्षिणी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना दक्षिणी कोयल कारो नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कारो नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 17 नंबर, झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन कब किया गया था? बीबीआई सवाल है। तो झारखंड राज्य में आपदा विभाग की स्थापना अक्टूबर 2004 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर 2004। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर, सुवर विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है सुवर विकास केंद्र खूंटी जिले में स्थित है। खूंटी से बांधना पड़ेगा सुवरों को, इसलिए खूंटी इसे रिलेट रख सकते हो, तो खूंटी में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो याद रखना है झारखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट सवाल आते हैं 20वां नंबर सवाल है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची की स्थापना सन 2010 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं सेट नंबर 36। मैंने 35 सेट खत्म कर दिया, अब 36 को देख रहे हैं। सेट नंबर 36 का पहला सवाल है कि झारखंड में ISM धनबाद झारखंड में किस प्रकार के आपदा के लिए कार्य करता है? तो याद रखना है झारखंड में ISM जो सन 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी लॉर्ड इरविन के द्वारा, 1926 याद रखना है, इरविन के द्वारा। ठीक है, यह जो है किस आपदा में कार्य करता है? तो याद रखना है खनन के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, खनन। नेक्स्ट सवाल आते हैं तो दूसरा नंबर सवाल, झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना है ग्रीन हाउस उत्सर्जन करने वाला सबसे बड़ा जिला सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी गिरिडीह में होती है। नेक्स्ट सवाल आता है तीसरा नंबर, पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो याद रखना है पुराना किला जो था पलामू के पुराना किला प्रताप राय के द्वारा, पुराना किला को प्रताप राय और नई किला का निर्माण मेदिनी राय के द्वारा किया गया था। याद रखना है मेदिनी राय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर हो जाएगा, पुराना किला का निर्माण प्रताप राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखना है कौन सी त्यौहार? कर्मा का त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष के 11वें दिन। नेक्स्ट सवाल आते हैं 5 नंबर, झारखंड में धूमकुड़िया किस जनजाति से संबंधित है? तो याद रखना है धूमकुड़िया जो है उरांव जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उरांव। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है विक्रम सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम सिंह ने किया था। नेक्स्ट सवाल 7वां नंबर, सरायकेला राज्य का मुख्यालय कहाँ था? तो याद रखना है सरायकेला मुख्यालय का हेडक्वार्टर यानी सरायकेला ही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
नेक्स्ट सवाल आते हैं, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो याद रखना है सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना धनबाद के सिंदरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सिंदरी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सिकिदरी हाइडल प्रोजेक्ट किस प्रणात पर स्थित है? मतलब किस जलप्रपात पर स्थित है? तो सिकिदरी हाइडल प्रोजेक्ट किस जलप्रपात पर स्थित है? तो याद रखना है हुंड्रू जलप्रपात पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हुंड्रू। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर, 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू का चेरो शासक कौन था? तो याद रखना है पलामू का चेरो शासक मेदिनी राय था, जो कि पलामू के नई किला का निर्माण किया था। ठीक है, तो 1662 से 1674 के बीच मेदिनी राय पलामू के शासक था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 11वां नंबर, सवाल है कि झारखंड राजभवन का आर्किटेक्ट कौन था? मतलब झारखंड राजभवन का जो मतलब आर्किटेक्ट बनवाया गया था, तो किसका हेड कौन था? तो याद रखना है किसके काल में किसके हेड में था? तो सदालो ब्लेड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सदालो ब्लेड के आर्किटेक्ट था। नेक्स्ट सवाल आते हैं 12 नंबर, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी कृषि की दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? तो याद रखना है झारखंड में लेटराइट मिट्टी जो है यह जो है कृषि क्षेत्र से लिए उपजाऊ नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल 13वां नंबर, झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं? तो याद रखना है झारखंड में सबसे ज़्यादा आर्कियन क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्कियन क्रम। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर, कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो याद रखना है जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड की जलवायु कैसी है? तो याद रखना है झारखंड की जलवायु कैसी है? तो भूमध्य सागरीय प्रकार की होती है। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा गया है? तो याद रखना है न्यासी राजा मेदिनी राय को कहा गया है। पलामू के चेरो राजा थे। ठीक है, तो पलामू के चेरो राजा मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर, झारखंड में पंचायत प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? तो याद रखना पंचायत प्रशिक्षण संस्थान देवघर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, देवघर। 18 नंबर सवाल है, 2016 ईस्वी में झारखंड में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो ये तो करंट अभी बहुत पुराना सवाल हो गया। तो ग्राम पंचायतों की संख्या 2016 में कितनी थी? तो याद रखना 4408 होगी। ठीक है, 4408। नेक्स्ट सवाल आते हैं 19वां नंबर, झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? तो 1667 ईस्वी से सिंहभूम क्षेत्र से ही प्रवेश हुआ था झारखंड में अंग्रेजों का, और वहीं से ढाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। जगन्नाथ ढाल को अवदस्त करके नीमू ढाल को राजा बना दिया गया था, और ढाल विद्रोह लगभग 10 साल चली थी। तो सिंहभूम क्षेत्र में से ही अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में कहाँ स्थित है? तो याद रखना केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रांची। तो उम्मीद करता हूँ 40 के 40 सवाल अभी हम लोग जो पढ़े वह सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो प्रीवियस ईयर सवाल ये पूछे जाते हैं। तो हमारे अंत तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खैर मकदम। तो हमारी मेहनत को अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए।